नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम कवित्री महादेवी वर्मा की कविता सब आंखों के आंसू उजले की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 से लिया गया है। सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सब आंखों के आंसू उजले शीर्षक कविता से ये पंक्तियां ली गई हैं। इनके माध्यम से कवित्री ने दुख और सुख, जो मनुष्य के जीवन के सबसे ऊंचे भाव होते हैं, जिसमें सदैव एक पवित्रता और एक सत्यता विद्यमान रहती है, उसी का वर्णन किया है। व्याख्या। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने उसमें मकरंद भरा। पहले कठिन शब्दों को कर लेते हैं। उजले, उजले का अर्थ है पवित्र। मकरंद, मकरंद का अर्थ है मधुरता अर्थात शहद। व्याख्या करते हैं। सब आंखों के आंसू उजले। कवित्री महादेवी कहती है कि सब आंखों के आंसू उजले होते हैं, अर्थात जो भी मनुष्य करुणा की वजह से, दुख की वजह से या विवशता की वजह से आंसू बहाते हैं, उन सब के आंसुओं में एक सत्य अर्थात एक पवित्रता झलकती है। जिसने उसमें ज्वाला सौंपी, उसने उसमें मकरंद भरा, अर्थात वही जो आंसू जो अत्यंत पीड़ा के कारण प्रस्फुटित होते हैं, उन्हीं आंसुओं की वजह से कभी कभी मनुष्य के मन में क्रोध की आग भी जलने लगती है। आलोक लुटाता वह घुल देता झरियो सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। कठिन शब्दों को करते हैं। आलोक का अर्थ हुआ प्रकाश, सौरभ का अर्थ हुआ सुगंध। व्याख्या करते हैं। आलोक लुटाता वह घुल देता झरियो सौरभ बिखरा। कि जिस प्रकार प्रकाश चारों तरफ फैलता है, ठीक वैसे ही प्रकृति में फूल अपनी सुगंध को चारों तरफ बिखेरता है। दोनों संगी, कवित्री कहती है कि ये दोनों साथ साथ होने वाले हैं। पथ एक, इनका रास्ता भी एक होता है, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। परंतु इस बात का पता नहीं चलता कि कब कोई दीपक जल उठता है तथा कब कोई फूल खिल उठता है। अर्थात कहने का भाव ये है कि दीपक की सच्चाई जलने से है, फूल की सच्चाई खिलने से है। और दीपक कभी फूल की तरह खिल नहीं सकता और फूल कभी दीपक की तरह जल नहीं सकता। अर्थात दोनों की सच्चाई भिन्न है। आगे चलते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चेर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कठिन शब्दों को करते हैं। अचल का अर्थ हुआ पर्वत, धरा का अर्थ हुआ धरती, चंचल का अर्थ हुआ गतिशील, चिर का अर्थ हुआ सदा से, परिधि का अर्थ हुआ घेरा। व्याख्या करते हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा। कवित्री ने प्रस्तुत पद्यांश में पर्वत तथा समुद्र के बीच में सत्यता की तुलना करते हुए कहा है कि जो पर्वत जिससे असंख्य झरने तथा नदियां चंचल गति करती हुई गतिशील होती है, ठीक वैसे ही समुद्र भी पूरी धरती को घेरे हुए अपने पवित्र जल से उस धरती का स्नान नित्य प्रति करता रहता है, उसका स्पर्श पाने के लिए लालायित रहता है। परंतु कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। परंतु इस बात का पता नहीं चलता कि कब कोई सागर का हृदय पत्थर की तरह कठोर हो जाए और कब कोई पर्वत
अपने निर्मम अर्थात ममताहीन तन को बदल दे। कहने का भाव ये है कि जो पर्वत है वो अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है और समुद्र अपनी नम्रता के लिए जाना जाता है। अर्थात पर्वत और समुद्र दोनों में ही सत्य पलता है। आगे चलते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित यह क्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधु रस भी केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। कठिन शब्दों को कर लेते हैं। नभ तारक का अर्थ हुआ आकाश का तारा, क्षुर धारा छुरी की धार, मधुरस शहद, केशर किरणें केशर की नलियां, कंचन सोना, हीरक हीरा। व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवित्री ने सोने और हीरे दोनों धातुओं की सच्चाई को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जब कभी पैनी छुरी के माध्यम से, क्षुर धारा तेज धारा वाली छुरी के माध्यम से कठिन हीरे को काटने का प्रयास किया जाता है, तो वह हीरा नभ तारक आसमान से टूटने वाले तारे के समान पुलकित प्रसन्नचित होता हुआ अत्यंत आनंदित महसूस करता है। और ठीक उसी प्रकार से जो सोना है उसको पिघलने के लिए जब अंगारों के ऊपर डाल दिया जाता है तो वह अंगारों का मधु रस पी करके, अर्थात वह अंगारों से अत्यंत आनंदित हो करके केशर की किरणों की तरह, केशर की नलियों की तरह झूमता हुआ सा अपने आप को आनंदित महसूस करता है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन। तो कवित्री कहती है कि अपने आप को अमूल्य साबित करने के लिए इस बात का पता नहीं चलता कि कब कंचन टूटा, क्योंकि कंचन जो है पिघलता, अर्थात सोना पिघलता है, सोना टूटता नहीं। और जो हीरा है, हीरा कभी पिघलता नहीं, हीरा टूटता है। तो इसलिए महादेवी वर्मा ने सोना तथा हीरा इन दोनों तत्वों की सच्चाई को बताते हुए कहा है कि इन दोनों के सत्य भिन्न हैं। आगे चलते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। कठिन शब्दों को करते हैं। नीलम और मरकत ये कीमती रत्नों के नाम है। संपुट का अर्थ हुआ दोना, आभा का अर्थ हुआ चमक, स्पंदन का अर्थ हुआ हिलना डुलना, विद्युत मेघ का अर्थ हुआ बादलों के बीच चमकने वाली बिजली। व्याख्या करते हैं। कवित्री कहती है कि नीलम और मरकत, नीलम और पन्ने नाम की दो पंखुड़ियों को जोड़ करके, जिसके बीच में सीपी अपने जीवन को मोती के समान बना करके पालती रहती है और वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के रंग रूपों में ढलती रहती है और उसके जीवन में कई बार चमक आती है और कई बार उसका जीवन जो है रूखा और सूखा हो जाता है। कवित्री कहती है कि इस बात का पता नहीं चलता कि कभी कभी जल की जो बूंद घने बादलों में बिजली बन करके चमक उठती है और दूसरी तरफ वही बूंद बरस करके जमीन के ऊपर किसी बीज को अंकुरित होकर के प्रकट होती है। अर्थात जल के उस बूंद में भी सदा सत्य विद्यमान रहता है। आगे चलते हैं। संस्कृति के प्रति पग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधुओं के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। कठिन शब्दों के अर्थ करते हैं। संस्कृति का अर्थ हुआ संसार, प्रतिपग कदम कदम पर, साधुओं का अर्थ हुआ आकांक्षाओं। कवित्री कहना चाहती है कि संस्कृति के प्रतिपद में मेरी, कि इस संसार में कदम कदम पर मेरी जो सांसें हैं उन सांसों का नव अंकन
चुना जा सकता है। अर्थात हर प्राणी संसार में गति के हिसाब से और सत्य के हिसाब से प्रभावित होता है। मेरे बनने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो कि प्रत्येक मनुष्य के अस्तित्व का होना या ना होना ये इस संसार की आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, क्योंकि यह संसार जलते खिलते बढ़ते अर्थात इस संसार में प्रत्येक प्राणी समय के अनुसार जलते रहते हैं, प्रत्येक फूल खिलते रहते हैं अर्थात नव जीवन का निर्माण होता रहता है। बढ़ते अर्थात इस संसार में हमेशा लोग बढ़ते रहते हैं, गतिशील रहते हैं अर्थात ये संसार हमेशा अपने प्रगति की तरफ चलता रहता है और अंत में अपना जीवन जी लेने के उपरांत एकाकी प्राण चला और एक ही प्राण को इस शरीर से मुक्त होना पड़ता है। सपने सपने में सत्य ढला। कवित्री कहती है कि इस प्रकार से प्रत्येक सपने में सत्य ढलता आया है और वही जो सत्य है वही सत्य सपनों के रूप में साकार होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।